मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की सुबह दिल्ली पहुंचे। देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भोजन करने लगे। वहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा कहां थी। सब जानते हैं, मैं इस पर कुछ नोटिस नहीं लेता। लोजपा के एनडीए में होने या ना होने के सवाल पर कहा कि या भाजपा को देखना है। तेज प्रताप यादव के सवाल पर कहा कि उसे का खा गा भी नहीं आता। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा बंगाल आना जारी है। इसी क्रम में आज गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह बंगाल पहुंचे और ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी विफल सीएम है। जय श्री राम के बहाने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील की कि आप विकास के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाएं। एडिलेड से ब्रिस्बेन तक और फिर ब्रिस्बेन से चेन्नई तक काफी कुछ बदल गया है। एडिलेड में जहां विराट कोहली की कप्तानी में 36 रन पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ब्रिस्बेन में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में शानदार जीत हासिल की। ब्रिस्बेन की जीत के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर सीरीज अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे की जीत की खुमार अभी कम भी नहीं हुआ था कि चेन्नई मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों करारी हार मिली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज में हैं और यहां वे मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में डुबकी लगाएंगी। प्रियंका गांधी कल यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची थी। यहां उन्होंने किसानों की महापंचायत में शिरकत की। इस महापंचायत के लिए प्रियंका गांधी जब पहुंची तो उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष की माला डाल रही थी। उन्होंने यूपी के श्री शांकुभरी देवी मंदिर में विशेष पूजा की और इस दौरान उन्होंने सिर पर दुपट्टा डाले रखा। प्रियंका गांधी का यह लुक हिंदू वोटर को लुभाने की कोशिश कहा जा सकता है। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि आप आज पीली धातु खरीदते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह सोने में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल की फ्यूचर ट्रेड पर नजर डालें तो आज सुबह सोना 145 रुपए की गिरावट के साथ 47,868 रुपए के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी की मार्च की फ्यूचर ट्रेड 604 रुपए की गिरावट के साथ 68,322 रुपए के स्तर पर कारोबारी करती दिखी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर गुरुवार को संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है जिसके अनुसार पैंगोंग लेक से सैनिकों की वापसी होगी। भारत ने स्पष्ट किया है कि एलएसी में बदलाव न हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। हम अपनी 1 इंच जगह पर भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। बिहार के 2 क्षेत्रीय दल आरजेडी और जेडीयू अपने लिए पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इनमें से एक लालू यादव पार्टी राजद बंगाल चुनाव में बिहार में अपने सहयोगी वाम दलों और भाजपा की दुश्मन नंबर 1 तृणमूल में किसी एक को चुनने की चुनौती का सामना कर रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नेताओं ने इन पार्टियों से कई दौर की बात की है। हालांकि अभी तक उसका कोई एक चुनावी साझेदार नहीं बन सका है। अलबत्ता यह तय है कि वह भाजपा को हराने के लिए संभवतः 5 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर बयानबाजी करने का काम किया था, लेकिन इसके बाद भी भारत मुश्किल समय में उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त किया कि भारत कोरोना के खिलाफ जंग में उनके देश को पूरा सहयोग करने को तैयार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर अच्छी बातचीत हुई है और इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता, हालिया प्रदर्शनों पर बातचीत के जरिए मुद्दों के समाधान के महत्व पर चर्चा की। ट्रूडो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था।
यूपी में कानून व्यवस्था की हालत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि अपराधी कानून के रक्षकों को ही निशाना बना रहे हैं। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ। दरअसल एक छेड़खानी की खबर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नशे में धुत अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा। काशगंज घटना के 3 दिन के भीतर पुलिस पर हमले की यह दूसरी घटना है।